गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था, जिस पे चर्चा की थी अपन ने, वो था सोसाइटी, समाज। इसमें अपन ने स्पेशल रेफरेंस लिया था हनी बी पे कि एक हनी बी में सोशल बिहेवियर और एक समाज का निर्माण उनमें कैसे होता है, कैसे उनमें कम्युनिकेशन या संप्रेषण होता है, वो अपन ने डिटेल में उसको समझा था। आपकी यूनिट सेकंड में जो है इथोलॉजी व्यवहार की, उसमें आज लास्ट टॉपिक ले रहे हैं अपन बायोलॉजिकल रिदम एंड बायोलॉजिकल क्लॉक्स। ये कई बार छोटे क्वेश्चन में और कई बार बड़े क्वेश्चन में भी पूछा गया है। तो आज का टॉपिक रहेगा अपना बायोलॉजिकल रिदम एंड बायोलॉजिकल क्लॉक्स। हिंदी में भी जान लेते हैं क्या बोलते हैं, जैविक रिदम। रिदम को बोलते हैं ताल या लय, ठीक है। और ये क्लॉक्स को बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक्स, जैविक नियत कालिताएं। क्लॉक्स का मतलब है यहाँ पे नियत कालिताएं, यानी कि नियत समय पर, फिक्स समय पर होने वाली घटनाएं या रिएक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, दो पॉइंट है इसमें, बायोलॉजिकल रिदम्स है और बायोलॉजिकल क्लॉक्स है, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन समझेंगे कि बायोलॉजिकल रिदम्स, बायोलॉजिकल क्लॉक्स है क्या। ध्यान से सुनना, अपने एनवायरनमेंट में साइक्लिक चेंजेस या घटनाएं इन्वायरमेंटल साइक्लिक चेंजेस या घटनाएं जो एनिमल्स में समकालीन क्रियाएं करने के लिए जिम्मेदार होती है। यानी कि कहने का मतलब है इन्वायरमेंट में लगातार साइक्लिक चेंजेस या चक्रीय परिवर्तन या घटनाएं होती रहती है, इनके प्रति एनिमल्स समकालीन क्रियाएं या उस समय स्पेशल क्रियाएं प्रस्तुत करता है, ठीक है। ये जो चेंजेस हैं यह दैनिक या वार्षिक या ज्वारीय, जिसे बोलते हैं टाइडल टाइप के हो सकते हैं। जो एनिमल्स में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो क्रियाएं हो रही है, वो एक दिन में होने वाली भी हो सकती है, एक साल में होने वाली भी हो सकती है, या ज्वारीय टाइप की भी हो सकती है। ज्वारीय या टाइडल का मतलब है यहाँ पे लूनर या जैसे चंद्रमा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है तो समुद्र का पानी ऊपर उड़ता है, नीचे गिरता है, तो ज्वार भाटा आने को उसको बोलते हैं। तो वहाँ पे समुद्र में भी उस टाइम कुछ एनिमल्स रहते हैं, तो उस टाइम उन एनिमल्स में किस टाइप की रिएक्शंस हो रही है, रिदम्स हो रही है, तो वो क्या कहलाएगी, ज्वारीय या टाइडल टाइप की रिएक्शंस। समझ में आ रहा है? वापस रिपीट कर देता हूँ। एनवायरनमेंट में होने वाले साइक्लिक चेंजेस या घटनाएं, इनके प्रति, इन घटनाओं के प्रति या चेंजेस के प्रति एनिमल्स में कुछ समकालीन क्रियाएं संपन्न होती है। और ये जो चेंजेस हैं यह दैनिक, वार्षिक, या तो डे में होंगे या ईयर में होंगे या टाइडल टाइप के होते हैं। इन साइक्लिक चेंजेस के प्रति
एनिमल्स में आंतरिक लय, ये जो साइक्लिक चेंजेस हो रहे हैं इन्वायरमेंट में, इनके प्रति एनिमल्स में लय, आंतरिक लय या ताल, ताल को अपन क्या बोल रहे हैं, रिदम, व्रत क्रियाएं संपन्न होती है, तालबद्ध या रिदम जैसी क्रियाएं संपन्न होती है। जिन रिएक्शंस को अपन आसानी से महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे उनका आभास प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सूर्य उदय हो चुका है, अपन सो रहे हैं, चिड़िया चहचहाई साइड में से, तो अपन को ऐसे लगा कि हाँ सूर्य उदय होने वाला है, या सूर्य रोशनी आगे अपने ऊपर गिरी, तो अपन को ये लग जाता है कि सूर्य उदय हो चुका है, या ये वर्ष समाप्त हो चुका है, ये साल समाप्त हो चुकी है। अर्थात पेड़ पौधों में या पक्षियों में इस चीज को अपन महसूस कर सकते हैं, उनमें ये चीज देख सकते हैं कि वो कैसा कलरव कर रहे हैं, कि पेड़ पौधों में पत्ते झड़ रहे हैं कि आ रहे हैं, तो अपन उनको देख के ये पता लगा सकते हैं कि कोई नई ऋतु आने वाली है, कोई नई सीजन आने वाली है या समाप्त होने वाली है। कोई हार्ड लैंग्वेज यूज में नहीं ले रहा, मैं सिंपल से आपके सामने एग्जाम्पल ले रहा हूँ इनको समझाने के लिए, ठीक है। तो जैसे मान लो कि अपन ये महसूस करते हैं कि सर्दियाँ आ रही है, तो हल्की हल्की ठंड पड़ेगी, तो अपन को बॉडी को महसूस होगी, अपनी जो बॉडी में रिएक्शंस होगी उनके माध्यम से अपन को महसूस होगा कि अब सर्दियाँ आने वाली है। तो एक तरह से वो अपनी बॉडी में रिदम हुआ, तालबद्ध रिएक्शंस हुई, उन्हीं को अपन बायोलॉजिकल क्लॉक्स बोलेंगे, ठीक है। इसके बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी, यानी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो फिजियोलॉजी है, और जो डेली होने वाली फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस है, जैसे एक तो है रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस, जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होगी। दूसरी है डेली फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस, यानी डेली में जो रूटीन में 24 घंटे में, यानी कि 24 हावर्स में होने वाली, जो डेली होने वाली जो रिएक्शंस हैं, उनकी अगर बात करें, फॉर एग्जांपल मुर्गे अर्ली इन मॉर्निंग बांग देते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, बांग देना बोलते हैं उसे, तो उससे अपन क्या आइडिया लगाते हैं कि हाँ सुबह होने वाली है। तो एक तरह से क्या है, उसमें बायोलॉजिकल रिदम है, एक तालबद्ध लय है उसमें। तो एग्जाम्पल की अगर बात करें तो मुर्गों का सुबह बांग देना, चिड़ियाओं का प्रातःकालीन चहचहाना, सुनते हैं अपन, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बताया कि सुबह सुबह जैसे मॉर्निंग होने वाली है तो चिड़ियाएँ चहचहाने लगती है, आती है उनकी सुरीली आवाज़, तो अपन आइडिया ये लगा लेते हैं सोते सोते कि हाँ अब सुबह होने वाली है थोड़ी देर में बस, ठीक है। तो वो एक प्रकार से बायोलॉजिकल क्लॉक ही है, जो अपनी बॉडी में बायोलॉजिकल रिदम हो रही है, वो एक तरह की बायोलॉजिकल क्लॉक है जो अपन को जगा रही है ऑटोमेटिक कि हाँ सुबह होने वाली है, ठीक है। तो एग्जाम्पल हो गए मुर्गों का सुबह बांग देना, चिड़ियाओं का प्रातःकालीन चहचहाना, जो मधुमक्खियां हैं उनका फ्लावर्स पे मंडराना और फूड ग्रहण करना। ऐसे ही बात करें पक्षियों में तो उनके परों का गिरना, जिन्हें पैरों को बोलते हैं फेदर्स, पर, फेदर्स। तो कई बार अपन झाड़ू निकालते हैं तब देखते हैं कि पक्षियों के कुछ पर पंख गिरे हुए होते हैं, तो वो भी एक समय में होने वाली घटना है, एक रिएक्शन है। वापस भी नए पर आ जाते हैं, पतझड़ के टाइम पेड़ पौधों से पत्ते झड़ते हैं, फिर नए आते हैं। ऐसे ही मेंढक का एग्जाम्पल ले अपन, तो मेंढक में जब शीत ऋतु आती है, जब सर्दियाँ आती हैं, तो मेंढक अपन को दिखाई नहीं देते, स्पेशली वो बारिश के टाइम ही दिखाई देते हैं। तो मेंढक में शीत निष्क्रियता पाई जाती है, फ्रॉग में शीत निष्क्रियता, शीत निष्क्रियता को बोलते हैं अपन हाइबरनेशन, हाइबरनेशन, शीत निष्क्रियता।
यानी कि जैसे ही सर्दियां आना स्टार्ट होगी वह स्पेशल लोकेशन को ढूंढकर उसमें छुप जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, और जब गर्मियां आएगी, बारिश का सीजन आएगा, तब वे वापस बाहर निकल आएंगे। तो ये भी उनमें एक स्पेशल टाइम में होने वाली ताल है, लय है, रिदम है। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल ले अपन बर्ड्स का। बर्ड्स में माइग्रेशन होता है, बर्ड्स प्रवासन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, माइग्रेशन। यानी एक बर्ड्स, जैसे मान लो कि कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो सर्दियां सहन नहीं कर सकते, तो अपने यहाँ पे जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होगी तो यहाँ से उड़कर वो किसी दूसरे देश में चले जाएंगे जहाँ पे गर्मियाँ हैं। तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे माइग्रेट कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं। तो वो भी एक बायोलॉजिकल रिदम का या बायोलॉजिकल क्लॉक का ही एग्जाम्पल है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। ऐसे ही अपन ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस में जागना, सोना, कि मेरे को कब जानना है, कब सोना है, अंधेरा हो गया तो मेरे को सोना है, ये सभी जो क्रियाएं हैं, जो बायोलॉजिकल रिदम्स है एक ह्यूमन में, वह है उसकी मास्टर ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, हार्मोन्स द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। पता है आपको पहले से? तो ऑल ओवर देखें तो लगभग 24 आवर्स में या 24 घंटों में होने वाली जो रिएक्शंस है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे बर्ड्स हो, कुछ भी हो, तो 24 घंटे में जो वो रिएक्शंस शो करते हैं उन्हें अपन बोलेंगे डेली रिदम, डेली होने वाली रिदम या ताल, जो एक निश्चित टाइम पे ही शो की जाएगी। मान लेते हैं कुछ फ्लावर्स स्पेशल सीजन में ही खिलते हैं, अगर उनको वो टेम्परेचर देना अपन बंद कर दें तो फिर भी वो कुछ टाइम के लिए उसी सीजन में खिलना पसंद करेंगे, बाद में वो चीज़ उनमें नहीं होगी। लेकिन उनमें पहले से वो फिक्स है कि एक स्पेशल टाइम में स्पेशल टेम्परेचर पर मेरे को फ्लावर्स ग्रो करवाने हैं, तो उसमें भी कोई इफेक्ट नहीं आता कुछ टाइम के लिए। ठीक है, ऐसा ही एग्जाम्पल अपन एक ले, अभी पहले मैंने बताया था ज्वारीय, टाइडल टाइप। तो समुद्र में जहाँ पे ज्वार भाटा आता है वहाँ पे भी समुद्र में रहने वाले एनिमल्स होते हैं। तो जैसे ही ज्वार भाटा आएगा तो उन एनिमल्स को पहले ही महसूस हो जाता है और वो उसके अकॉर्डिंग ही अपन को फिर ढाल लेते हैं। तो टाइडल टाइप के जो रिदम्स हैं जो समुद्र में रहने वाले एनिमल्स में होते हैं, लूनर इफेक्ट्स, इन्हें अपन लूनर या टाइडल इफेक्ट्स बोल सकते हैं, या लूनर या टाइडल टाइप के रिदम बोल सकते हैं, जो उनमें एक तरह से बायोलॉजिकल क्लॉक्स का कार्य करती है कि अब मेरे को ऐसे अपन को सुरक्षित रखना है, क्योंकि ज्वार भाटा है तो उसमें पानी ऊपर उठेगा और नीचे गिरेगा, ऊपर उठेगा नीचे गिरेगा। उस टाइम वो कैसे अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं, वो सारा का सारा उन्हें पता चल जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक के माध्यम से, जो ऑटोमेटिक उनमें होता है। ऐसा ही एग्जाम्पल ले अपन एक और फ्लावर्स का। फ्लावर्स मोस्टली लाइट में ही खिलते हैं, यानी दिन उगा, सन की लाइट आई तो उसमें फ्लावर्स खिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अधिकतर जो इंसेक्ट्स हैं वो उन फ्लावर्स के प्रति आकर्षित होते हैं और उनके ऊपर जाके अट्रैक्ट होकर बैठते हैं और अपना फूड प्राप्त करते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जो ओनली नाइट को ही खिलते हैं। उसका एग्जाम्पल है लिली। लिली लिली एक ऐसा फ्लावर है जो नाइट में खिलता है, न कि दिन में। तो क्या इस लिली नामक फ्लावर के ऊपर इंसेक्ट्स आएंगे? आएंगे। और वो कौन से इंसेक्ट्स आएंगे? जो नाइट को ही एक्टिव रहते हैं। तो वो इंसेक्ट्स इस लिली वाले फ्लावर पे आके बैठेंगे, अट्रैक्ट होकर और फूड प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सभी फ्लावर्स के लिए लाइट ही जरूरी हो। कुछ फ्लावर्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल लिली के लिए अंधेरा भी जरूरी है खिलने के लिए। तो डार्क एंड लाइट रिदम्स भी एक तरह से बायोलॉजिकल क्लॉक्स का वर्क करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो जितने भी मैंने अभी एग्जांपल्स बताए आपके सामने, यहाँ मेंढक का बताया, मुर्गी का बताया, मधुमक्खियों का बताया, ह्यूमन का बताया, और ये चांद वाला ज्वार भाटे का बताया, जितने भी एग्जांपल्स हैं, बर्ड में माइग्रेशन का बताया, ये सभी एनिमल्स में होने वाले उपरोक्त सभी जो टाइम सेंस रिलेटेड जो रिएक्शंस है, ध्यान से सुनना। अब मैं क्लियर डेफिनेशन बताऊंगा बायोलॉजिकल क्लॉक्स की।
बायोलॉजिकल रिदम समझ में आ गया सर अपन को कि क्या है, एक तरह की ताल है या लय है जो रिएक्शंस के रूप में शो करते हैं, कोई भी ह्यूमन है या कोई बर्ड है। तो ध्यान से सुनना, सभी एनिमल्स उपरोक्त सभी टाइम सेंस से रिलेटेड रिएक्शंस, टाइम सेंस से रिलेटेड रिएक्शंस, उपरोक्त यानी सभी एनिमल्स, उपरोक्त जो अपन ने एग्जाम्पल लिए हैं बायोलॉजिकल रिदम्स के, अभी सारे के सारे टाइम सेंस से रिलेटेड जो रिएक्शंस के है वह बायोलॉजिकल क्लॉक्स कहलाती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सभी एनिमल्स उपरोक्त सभी टाइम सेंस से रिलेटेड रिएक्शंस को बायोलॉजिकल क्लॉक्स या जैविक नियतकालिकाएं कहा जाता है। उपरोक्त सभी जो टाइम सेंस से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड कि इसी टाइम में ये होनी है, उससे रिलेटेड जितनी भी रिएक्शंस है जो एनिमल्स में या सभी जीवों में हो रही है, उनको बायोलॉजिकल क्लॉक्स या जैविक नियतकालिकाएं कहते हैं। एक साइंटिस्ट है, डेफिनेशन बता दी, क्लियर समझ में आ गई, और नोट्स में भी आपको मिल जाएगी। एक साइंटिस्ट थे पीटर ड्रिग, इन्होंने सन 1960 में, पीटर ड्रिग नामक वैज्ञानिक ने सन 1960 में ये बताया कि जितने भी एनिमल्स है या सभी एनिमल्स में जन्मजात बायोलॉजिकल क्लॉक्स अवेलेबल रहती है, यानी उनको जन्म से ही बायोलॉजिकल क्लॉक्स उपहार में मिलती है, चाहे वो प्रोटोजोआ एनिमल हो, चाहे प्राइमेट्स लो लेवल के, चाहे प्रोटोजोआ एनिमल्स हो, चाहे हाई लेवल के प्राइमेट एनिमल्स क्यों ना हो, सभी में बायोलॉजिकल रिदम्स का महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्लियर समझ में आ गया? डेफिनेशन, सभी जीवों में उपरोक्त सभी टाइम सेंस से रिलेटेड रिएक्शंस को बायोलॉजिकल क्लॉक्स कहते हैं। ठीक है, पीटर ड्रिग नामक वैज्ञानिक ने सन 1960 में यह बताया कि सभी एनिमल्स में जन्मजात बायोलॉजिकल क्लॉक्स या जैविक नियतकालिकाएं पाई जाती है, चाहे वो लो लेवल के प्रोटोजोआ एनिमल्स हो, चाहे हाई लेवल के प्राइमेट्स एनिमल्स क्यों ना हो, उनमें बायोलॉजिकल रिदम्स का महत्वपूर्ण योगदान होता है सभी में। क्लियर है? एक एग्जाम्पल है बायोलॉजिकल रिदम का, सर्केडियन रिदम। ये बोर्ड ही थोड़ा अलग ही हो गया है, साफ नहीं होता। एक एग्जाम्पल है, कई बार एक नंबर में पूछ लेते हैं, सर्केडियन रिदम। आपसे ये पूछ ले कि सर्केडियन रिदम क्या है, किसे कहते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन बन जाए तो सिंपल सा है, इसका अपन संधि विच्छेद कर देंगे, किससे शब्द मिलकर बना है, तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, सिरके और डीम। सिरके का मतलब है दैनिक, और डीम का मतलब है, यहाँ पे DIAN लिखा है, यहाँ पे मैं डीम लिख रहा हूं, डीम और डेन, इसका मतलब है दिन। सर्केडियन रिदम, सिरके का मतलब दैनिक और डीम का मतलब दिन, यानी कि 24 घंटे में, दिन का मतलब 24 घंटे हो गए, 24 घंटे में होने वाली रिएक्शंस या साइकिल्स को सर्केडियन रिदम कहा जाता है, जो 24 घंटे के अंतराल में ही होती है। क्या कहलाती है? सर्केडियन रिदम। इन्हें अपन डेली रिदम भी बोल सकते हैं, डेली रिदम भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये 24 घंटे में हो रही है तो डेली अपने आप बोल सकते हैं। तो जो सर्केडियन रिदम है वो सभी डेली रिदम कहलाती है। ठीक है,
जैसे प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, दिन में ही करते हैं, रात में नहीं करते हैं। वो कुछ ही होते हैं जो रात में करते हैं। तो अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं पेड़ पौधों में फोटोसिंथेसिस का, क्योंकि ये डेली रिदम है। क्लियर है? ये कई बार पूछ लिया गया है सर्केडियन रिदम, इसलिए मैंने बता दिया था। और ज़्यादा इसमें बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, बस छोटे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बायोलॉजिकल रिदम क्या है, या बायोलॉजिकल क्लॉक्स किसे कहते हैं, या फिर सर्केडियन रिदम क्या है। तो सर्केडियन रिदम का मैंने बता दिया है आपको। सर्केड का मतलब दैनिक और डीन का मतलब दिन, यानी कि एक दिन में या 24 घंटे में होने वाली रिएक्शंस या साइकिल क्या कहलाती है? सर्केडियन रिदम कहलाती है। क्लियर है? तो आज ये आपकी इस पॉइंट के साथ ही, इस टॉपिक के साथ ही यूनिट सेकंड इथोलॉजी कंप्लीट है। नेक्स्ट जो भी अपन आपकी यूनिट स्टार्ट करेंगे, या तो इसी पेपर की यूनिट थर्ड बायोस्टैटिक्स, या फिर आपका पेपर फर्स्ट कोर डेटा, दोनों में से कोई एक स्टार्ट करेंगे। इस पेपर की ये 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है आज। ठीक है, धन्यवाद।